नमस्कार, 10 अगस्त 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बैतुल्ला महसूद के मारे जाने की खबर, लगभग 90% सही होने की संभावना। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बयान। बैतुल्ला महसूद की मौत से तालिबान के अलग अलग घटकों में संघर्ष की खबरें, बात करेंगे विशेषज्ञ से। और रविवार को भी हुई न्यूयॉर्क की हडसन नदी में विमान दुर्घटना के शिकार लोगों के शवों की तलाश। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। बैतुल्ला महसूद की मौत की खबर की औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल जेम्स जोन्स को विश्वास है कि खबर लगभग सही है। सुरक्षा सलाहकार जनरल जेम्स जोन्स ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका का यह विश्वास है कि पाकिस्तान के तालिबान नेता बैतुल्ला महसूद की मौत हो गई है। जनरल जेम्स जोन्स ने मीडिया के सामने कहा कि वॉशिंगटन के पास जितने प्रमाण हैं उससे यह पता चलता है कि महसूद की मृत्यु पिछले सप्ताह हो गई थी। पाकिस्तान से मिली रिपोर्ट्स में कहा गया है कि महसूद की मौत एक अमेरिकी मिसाइल से हुई। उस समय वो अपने ससुराल में थे। बैतुल्ला महसूद की मौत की खबर के बाद तालिबान के अलग अलग घटकों में क्या सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया है और इसका क्या असर हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजा कार्तिकेय। स्वागत है आपका अमेरिका लाइव में। राजा, ये बताइए कितना बड़ा वैक्यूम बना है तालिबान की लीडरशिप में बैतुल्ला महसूद की मौत की खबर को अगर हम सही माने। देखिए, पाकिस्तानी तालिबान जो है उनमें वो एक गुट नहीं थे, बल्कि उनमें कई गुटें थी। तो जो उनमें सबसे बड़ा गुट था जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो साउथ वजीरिस्तान में हेडक्वार्टर था, उसके लीडर था बैतुल्ला महसूद। तो उस गुट में ज़रूर पावर वैक्यूम बन गया है और बल्कि 4 कंटेंडर हैं, कह रहे हैं इस वक्त, जो कि लड़ रहे हैं कि कौन बन सके उनका लीडर। लेकिन दूसरी जो गुटें थी जिनमें से कुछ ऐसी थी जिनके साथ पाकिस्तान ने सुलह कर ली थी नॉर्थ वजीरिस्तान में, जैसे मुल्ला नज़ीर का गुट था, ताकि पाकिस्तान अपनी पूरी अटेंशन बैतुल्ला महसूद पे लगा सके। तो वो गुटें आगे उनके खिलाफ पाकिस्तान क्या कोई कार्रवाई करेगी, या फिर क्या वो गुटें आगे जाके पावरफुल बन जाएंगी, विच पोज रियल थ्रेट टू पाकिस्तान। तो ये देखने को बाकी है। तालिबान की कुछ जो क्षमता है वो कुछ घटेगी नहीं, आपको लग रहा है कि या कोई और रिप्लेस कर लेगा आसानी से, और पावर स्ट्रगल आसानी से तो नहीं, मतलब डिमोरलाइज जरूर हुए हैं पाकिस्तानी तालिबान, और बल्कि उनके वो समझ गए हैं कि प्रेडेटर ड्रोन से उनको कोई उपाय ढूंढेंगे कि उनसे बचने के लिए। लेकिन आने वाले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा वायलेंस होने वाला है इन ग्रुप्स के वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर। और बैतुल्ला महसूद की जो मौत है वो आपको अपने आप में, उससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं अगर हम देखें कि हाँ बैतुल्ला महसूद मारा गया, वो क्या दिखाता है अपने आप में? सबसे पहले ये दिखाता है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ में काम करने लगा है इन गुटों के खिलाफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान की रणनीति में 3 फेजेस थी। पहले फेज में वो समझते थे कि अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान वो अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं अमेरिकी फौजों के खिलाफ, तो भला पाकिस्तानी सरकार उनके खिलाफ क्यों करे, ये तो अफगानिस्तान का इश्यू है। अब और दूसरे फेज में वो समझ गए कि जो इनमें पाकिस्तानी तालिबान थी, तो ये लोग इनके जो एजेंडा है ये बहुत बड़ी है, और ये बल्कि पाकिस्तान में खुद शायद सत्ता हथियाने का इनका इरादा था। तो ये समझ के, खासकर स्वात वैली में जो उनके ऑक्यूपेशन के बाद, पाकिस्तान ने दूसरे फेज में उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। अब तीसरे फेज पे आप पहुंचे हैं हम, जब पाकिस्तान समझता है कि कुछ हद तक पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हम तो जंग जीत गए हैं, बैतुल्ला महसूद मर गया है, तो अब आगे क्या करना। तो अब ये देखने को बाकी है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका का पूरा साथ देता है खुद को बचाने में और अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा कार्तिकेय। राजा के साथ आप पूरी बातचीत देख सकते हैं हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर। शनिवार को न्यूयॉर्क शहर में एक हेलीकॉप्टर और छोटे विमान की दुर्घटना के कारणों की जांच चल रही है। रविवार को भी मलबे और शवों की तलाश जारी रही। हेलीकॉप्टर की मध्य ऊंचाई में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों की शवों की खोज रविवार को खराब मौसम के बावजूद फिर शुरू हुई। दोपहर तक 9 में से 5 शव प्राप्त किए गए। ये विमान दुर्घटना न्यूयॉर्क शहर की 2001 से लेकर आज तक की सबसे घातक मानी जा रही है। 2001 में क्वींस की एक व्यावसायिक जेट के दुर्घटना में 265 लोगों की मौत हुई थी। अब मैनहट्टन के हवाई यातायात को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, अगर इस बारे में आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com।
अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम कल आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।